हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मालदार थे बहुत, लेकिन लोगों पर इतना खुला हाथ था कि जिस दिन आते थे उसी दिन सब लुटा देते थे, लोगों को दे देते थे। और फिर कैफियत ये होती थी कि घर में खाना नहीं बनता था, और खाना कितना नहीं बनता था आपको हैरानी होगी, 3-3 महीने तक खाना नहीं बनता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक फरमाती है 1 महीना चूल्हा नहीं जलता था, दूसरा महीना भी नहीं जलता था, तीसरा महीना भी नहीं जलता। और राजदारी इतनी कि सिद्दीक अकबर को भी खबर नहीं है कि चूल्हा नहीं जल रहा है, पता नहीं। बकरी का दूध पीते हैं, खजूर खाते हैं, खजूर और पानी पे गुजारा करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत भूख लगी, भूख की शिद्दत बढ़ी, तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम चिलचिलाती हुई धूप में, बहुत तमाज़त की धूप थी, मदीने मुनव्वरा की फल पकने के अय्याम थे, उस धूप में हुजूर घर के बाहर निकले। घर के बाहर निकले तो देखा कि सिद्दीक अकबर और फारूक आजम दोनों भी बाहर हैं। सरकार ने सलाम किया और पूछा कि तुम लोग दोनों ये बाहर क्या कर रहे हो इतनी धूप में? तो सरकार से उन्होंने अर्ज किया, आका हमें दोनों को भूख बहुत लगी थी, सोचा कि किसी साथी के घर जाके खाना खा लें, और सोचा कहाँ जाए, और आप दिख गए। आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, इतनी धूप में आप भी तो बाहर नहीं आते, आप क्यों आए? आका फरमाते हैं कि मेरे घर में भी कई दिन से चूल्हा नहीं जला, मैंने सोचा है कि किसी को शरफ बख्श दूं, उसके घर जाके कुछ खा लूं। कहाँ चलेंगे? अब ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे नौजवान भाइयों को, हम जिस दौर में जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद भिखारियों का भी ऐसा वक्त नहीं आता होगा, भिखारी लोगों पर भी, कि उनके घर में हफ्ते भर तक चूल्हा न जले। आज भिखारी लोग भी लाखों रुपए का बैलेंस रखते हैं बैंकों के अंदर, और हम लोग तो आज 5-5 टाइम खाते हैं। बल्कि अगर हम लोग अपनी बात करें तो मैं सोचता हूं कि अगर हम लोगों को मना ना करें तो लोग हमें 12 टाइम भी खिलाएं। बल्कि अगर जहां दुआ करने जाओ, फातिहा करने जाओ, वहां दस्तरखान, वहां दस्तरखान, वहां दस्तरखान, ये हाल है। मैं सोचता हूँ लोग हम लोगों को कहते हैं कितनी मेहनत करते हो तुम लोग, मैं सोचता हूँ हमने मेहनत नहीं करते। मेहनत करने वाले तो कब्रों में चले गए, हम तो उनकी मेहनतों का फल खा रहे हैं। हाँ, पहले लोग दिन का काम करने जाते तो मार भी खाते थे, गालियां भी सुनते थे, पत्थर बरसते थे, भूखे होते थे। आज हम लोग दिन के नाम पे जाते हैं तो फूल भी बरसते हैं, एक से खाने भी हैं, तोहफे ताहिब भी हैं, नारे तकबीर रिसालत की गूंज है। हमारे पहुंचने से पहले लोग पहुंचे, फिर भी हम वो नहीं कर पा रहे जो हमारे बुजुर्गों ने किया। हम कुछ नहीं कर पा रहे, अल्लाह हमें माफ कर दे। बहुत आराम के दौर में हम पैदा हुए, लेकिन एक गिरा पड़ा आदमी भी जो बहुत गरीब शरीफ है, वो भी 3 बार पेट भर के खाता है, चाहे दाल रोटी खाता है लेकिन खाता है। लेकिन कौनैन का ताजदार, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा। महीने महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने चूल्हा न जले। जिसकी बेटी की शान का ये आलम हो कि जो दुपट्टा पहनती है उसमें 17 पेवन लगे, 17 पेवन, और 17 में 16 पेवन कपड़े के लगे हो और 1 पेवन ऊंट के छबड़े का लगा। ये दीन की खिदमत करते करते उन्होंने शान से जिंदगी गुजारी है। हम तो कुछ भी नहीं करना, आखिरत के लिए कर रहे हैं कुछ, और हमारा तो अल्लाह ही रहम करे। बहरहाल जल्दी जल्दी से बात पूरी करनी थी। मैं अर्ज कर रहा था कि सिद्दीक को फारूक को लेकर के कहा, दोनों यारों को ये भी सोचो ये सिद्दीक को फारूक कौन है। ये इतने भूखे भूखे इन्होंने जिंदगियां गुजारी कि दूसरों के घर जाना हुआ इन लोगों को खाना खाने के लिए। आज लोग उनको भी बेअदबी की नजर से देखते हैं, उनपे भी एतराजात करते हैं। इंटरनेट के फुला मुहक्किक ने ये कह दिया और फुला ने ये कह दिया। भाइयों, हम मुहक्किकों पे ईमान नहीं लाए, हम आमिना के लाल पे ईमान लाए। हुजूर के सहाबा को ही मानो, हुजूर की आलुल बैत को ही मानो, और गैर मशरूत उनसे मोहब्बत करो। बहरहाल तो सरकार ने दोनों को साथ लिया। एक सहाबी जिनके खजूरों का बाग था, मालदार थे, उनके घर गए, और जब गए तो जैसी उनकी बीवी ने देखा फौरन उनको बुलाना किया। वो सहाबी आए, सरकार की बारगाह में खजूर ताज़ा तरीन रखी। हुजूर अभी खजूर खाइए, मैं अभी खाना बनाता हूँ। जल्दी जल्दी बकरी ज़बा की, बकरी ज़बा करने के बाद खाना तैयार किया। गोश्त का सालन और जौ की रोटियां हुजूर के सामने रखी। सरकार ने जौ की रोटी देखी, गोश्त का सालन दे, बकरी के गोश्त का सालन। इसको सैयदुत ताम कहा जाता है, खानों का सरदार है ये सालन, बकरी के गोश्त का सालन।
سرکار نے دیکھا، میزبان کہ حضور اب کھا لیں، سرکار کھا لیں، حضور میزبان کو دیکھتے ہیں اور پھر کھانے کو دیکھتے ہیں، حضور کھائیے نا، شروع کیجئے، آقا شروع کیجئے، آقا شروع نہیں کر رہے، کوئی شروع نہیں کر رہا ہے۔ اچانک میرے آقا فرماتے ہیں اگر اجازت دو تو تھوڑا سا کھانا میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر بھیجا دوں، کیونکہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی بھی بھوکی۔ میری بیٹی نے بھی کھایا نہیں ہے، کھانا دیکھتے اس کی بھوک یاد آ گئی، میری شہزادی بھوکی، میں کیسے کھا لوں، مگر تم اجازت دو تو یہ تھوڑا سا کھانا۔ انہوں نے اس کی مالک سب تو آپ کا ہے، آپ جو چاہے کریں۔ آقا نے روٹی لی، اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی، خادم سے کہا لے جاؤ، وہ بھی بھوکی اتنے ہی دن کی جتنے دن کا میں بھوکا ہوں۔ حضور تو نکل آئے نا گھر سے، وہ کہاں جاتے، انہوں نے کہاں جانا تھا، یہ دین کی خاطر تھا۔ بہرحال ان کو کھانا پہنچ گیا، آقا نے کھایا۔ اب کھانے کے بعد جب کھانا ہو گیا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو بات میں نے شروع کی تھی، اتنا بڑا واقعہ یہی لانے کے لیے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میزبان نے کہا آقا جب بھوکے تھے تب نہیں رو رہے تھے، اب تو پیٹ بھر گیا، اب کیوں رو رہے ہیں، کھانا تو اب حضور نے کھا لیا، رونے کی وجہ؟ آقا فرماتے میرے صحابہ ہم نے آج کتنا لذیذ کھانا کھایا ہے نا، کتنا لذیذ، اگر رونا مجھے اس لیے آ رہا ہے، اگر قیامت کے دن اس کھانے کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں؟ اتنے دنوں کی بھوک کے بعد، اتنے دنوں کے فاقے کے بعد گوشت کا سالن کھایا، وہ بھی پیٹ بھر نہیں کھایا پوری زندگی کے۔ فرماتے اگر اللہ مجھ سے، یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ اب آپ مجھے بتاؤ بھائیو، محبوب جس کے لیے معشر سجائے گا، جس کے لیے جنت بنائی، جس کے لیے کائنات بنائی، ان کو احساس ہے یہ لذیذ کھانے کا حساب اللہ مجھ سے مانگے گا تو میں کیا جواب؟ اب بتاؤ حضور کھانے کے بارے میں رو رہے ہیں کہ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی ہم نے بھی رویا کہ نماز کے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا جواب؟ اتنا جھوٹ بولا ہے میں نے، اتنا حرام کمایا ہے میں نے، اتنا لوگوں کو دھوکہ دیا میں نے، اللہ کو میں جواب کیا دوں؟ کبھی سوچو۔ سید المعصومین جس کے سر پہ تاج شفاعت سجائے، جس کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، بتائیے ہم کیا